ठीक है, जब आवाज आ रही है ना? इज वॉइस कमिंग? मेरी जब पहली बार रैगिंग हो रही थी ना, आईआईटी रुड़की में, तो मेरे को वो बोला कि तुम्हें पूरे एक ग्रुप ऑफ सीनियर्स थे, कंप्लीटली 100 लोग की, 100 लोग की ग्रुप थी हमारी, गिग गैजेट करके। सब जगह होती है यार थोड़ी मोड़ी। गिग गैजेट करके तो मुझे बोला गया कि तुम्हें सारे ग्रुप वालों को एक बार में अटेंशन लेना है, सब ग्रुप वालों को, और ये बताना है कि चलो पार्टी के लिए रेडी हो जाओ, ऐसे हल्ला मत करो, ठीक है? कई लोग असेंबल्ड थे मान लो, ठीक है? तो मैंने जोर से चिल्लाया कि एम आई एडिबल करके। दैट इज वॉट रैगिंग डज टू यू, ठीक है? और सब इतना जोर से हंसे एंड आई वाज सो एम्बेरेस्ड। ये एडिबल क्या होता है बोलते हैं सब। इसके बाद कभी भी ऑडिबल बोलता हूँ मैं, ढंग से नहीं बोल पाता हूँ। मुझे हमेशा लगता है मैं एडिबल ही बोल डालूंगा, और उसके चक्कर में हमेशा गलत बोलता हूँ। इन एनी केस यू मस्ट हैव गेस्ड बाय नाउ कि प्रोडक्ट जब रहेंगे तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में उनको एक्चुअली में ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है? हाँ, कॉलेज में जाएगा, सीनियर बोलेंगे तो कभी कभी लगता है यार, ठीक है? छोटे टाउन वालों की यही प्रॉब्लम रहती है, सुना है ना छिछोरे मूवी में, ठीक है? तो दैट वाज देयर। ठीक है, तो ब्रेक करना। अभी भी ये दो दो में वो अभी भी दो प्रोडक्ट तो हैं ही इनमें, तो दो प्रोडक्ट वालों को और चाहो तो सेपरेट आउट करना। ठीक है, देखो इसने ये बना लिया है, ये बना लिया है, उसको और सेपरेट आउट किया उसने, ठीक है? और सेपरेट आउट करने के बाद में ही इंटीग्रेट किया है। अब तक तो इतनी फीलिंग आ गई है ना तुम्हें कि ऐसा करते हैं करके। प्रोडक्ट को अलग करना, पार्शल फ्रैक्शन में भी यही कर रहे हैं, प्रोडक्ट को अलग करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सभी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं यार, ये सब जो इसमें लिख रखे हैं ना। साइन क्यूब है तो उसको इसमें कन्वर्ट करके करोगे, फिर वो दो दो में ब्रेक होगा, फिर उस दो दो को और सेपरेट आउट करोगे। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे दो दो में आया है, उसको और ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेट चालू करें फिर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, बताओ। और वो तो अपना खुद से होते रहेगा। क्या बोल रहे हैं? बोल रहा सर हूँ आज सर। प्रैक्टिस करते हैं बोल रहे हैं शाश्वत। नहीं यार, अब तूने बोल दिया कि सर प्लेसिबो है करके, तो शाश्वत बस एक ही इशू है कि ना हर्ष का एग्जाम चालू होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ाया मैंने इसको, ताकि उसके लिए यूजफुल हो रहा है वो। तेरे को सारे स्टैंडर्ड रिवाइज करने हैं ना, तो दूसरे चैप्टर में भी हो जाएगा। अगला चैप्टर में तो तुम्हें दिक्कत आएगी ही डेफिनेट वाले में, क्योंकि वहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन पे लिमिट लगवाने पे ध्यान देगा। वहां पे थोड़ा ज्यादा प्रॉपर्टी बेस्ड है, वहां पे स्टैंडर्ड चीजें तो याद होनी ही चाहिए, उसके बिना तो नहीं बनेगा। बट वहां पे और एडिशनल प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, तो वहां तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, जो अभी तू बोल रहा है रिवाइज करना है करके। ठीक है, लेट अस मूव अहेड, तुम ये होमवर्क करना करके। ठीक है, हर्ष के अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ, उसको हेल्प मिलेगी। हम्म, तुम्हें याद दिलाते जाना है मेरे को कि सर यहाँ पे ये लिए थे, वहां पे वो लिए थे। हाँ, चले गया डाउनलोड।
कितना इतना, हाँ चलो डाउन। लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे यार आशीष, वो डेफिनेट का हिस्सा रहता है ना, वो आ जाएगा। लिमिट लगा रहे हो ना, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक ऐड कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम सारे डेफिनेट में आते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, तुमने ये सुन रखा है कि नहीं, पहले बताओ मेरे को, कि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं मान लो 2 से लेकर के 5 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स को। ठीक है, तो इसका आंसर पहले एक्स क्यूब बाई 3 लिखते हैं, फिर बोलते हैं कि 2 से लेकर के 5 तक करो, फिर वैल्यू डालते हैं उसमें 5 क्यूब बाई 3 माइनस 2 क्यूब बाई 3। यही मेथड होता है, जानते होगे। ठीक है, यही आंसर है हमारा, जो भी आ रहा हो ये 125 माइनस 8। ठीक है, 125 माइनस 8 शायद 117 होता हो। ठीक है, 39 आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्यों होता है ऐसा, उसी बात को यहाँ पे लिखने की कोशिश करिए कि इसका इंटीग्रेशन वाई डज इट कम्स लाइक, ये तो आ जाता है, ये समझ गए थे, बट लिमिट डालने का मतलब ये क्यों निकल करके आता है, वाई दिस। ठीक है, तो वो हमने ऐसे देखना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन से। ज्योमेट्रिकल नहीं, ग्राफिकल मतलब, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्योंकि ये सब चीज तुम थोड़ा थोड़ा जानते हो, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भगा रहा हूँ। एफ एक्स है कहीं पे, एफ एक्स वर्सेस एक्स का कुछ ग्राफ है मान लो। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम इस वाले को, हम dx को हमेशा फिक्स लेते हैं ना, और तुम देख रहे हो यहाँ पे मैंने जितना बड़ा बनाया है इतना बड़ा dx होता नहीं है। ठीक है, dx इन्फिनेटली छोटी क्वांटिटी है, जन्म जन्मांतर से भी छोटी। तो जब मैं तुम्हें बोलूं कि इन दोनों चीजों को जोड़ो, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ पे एफ एक्स का कुछ एक मतलब है, उसको तुम मल्टीप्लाई करो dx के साथ में, है ना, तुम्हें एरिया जोड़ने के लिए बोला जा रहा है ना। टोटल एरिया, टोटल एरिया फ्रॉम ए, टोटल एरिया फ्रॉम ए टू बी कितनी होगी, ये फाइंड करना चाह रहे हैं हम लोग मान लो। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ f1 वैल्यू थी उसकी, f एट x1 मतलब, समझ रहे हो ना यार। ऐसे सभी चीजों का जोड़ना है हम लोग को। उस लोकल जगह पे f की वैल्यू उस लोकल जगह पे बहुत ज्यादा तो चेंज नहीं हो जाती। मैंने तो बड़े बड़े यहाँ पे वो बना रखे हैं ना, बड़ा सा एक dx ले रखा है, बट इससे छोटा dx लोगे तो f की वैल्यू रिलेटिवली कांस्टेंट रहेगी वहां पे। ऐसे सभी लोग को जोड़ना होता है, तो ऐसे सभी लोग को जोड़ने के लिए हम लोग ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सभी एफ एक्स आईज को जोड़ना। ठीक है, और जब ये वेरिएशन बहुत ज्यादा छोटा हो ना, dx बहुत बहुत ज्यादा छोटा हो, तो इसी को हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
व्हेन dx इज इवन स्मॉलर। ठीक है, अब मैं बोलूं कि ये एरिया ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में तो किसी को डाउट नहीं है ना भाई, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही है, ये हाइट ही कहलाती है फिक्स है, और ये ब्रेड्थ है। ठीक है, तुम सब अच्छे स्टूडेंट हो, यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग। ठीक है, सो दिस इज एरिया। ठीक है, बट एरिया कहां से कहां तक जोड़े? ए से लेकर के बी तक जोड़ना चाह रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब तुम्हें एंटायरली ये वाला एरिया चाहिए, तो तुम उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हो कि तुम्हें ए से बी तक चाहिए करके, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब ये मैथमेटिकली कुछ नंबर निकल करके आता है जो इस ग्राफ में तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये कैपिटल एफ नहीं दिखेगा तुम्हें इस ग्राफ में। ठीक है, बट यू मस्ट नो कि एफ बी माइनस एफ ए करने का क्या मतलब है? ये कैपिटल एफ है ना, स्मॉल एफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम ओरिजिन से लेकर के पहले बी तक को पूरा जोड़ रहे हो, है ना, ये ग्राफ कुछ रहा होगा। ठीक है, तो तुम ओरिजिन से लेकर के पूरे बी तक को कुछ जोड़ रहे हो पहले पूरा, और उसमें से क्या हटा रहे हो? ए तक के हिस्से को हटा दे रहे हो, समझ रहे हो? माइनस कर रहे हो उसको, ये वाले हिस्से को, तो तुम्हारे पास क्या रह जाता है? सिर्फ ए से बी तक का एरिया रह जाता है। ठीक है ना, ये एफ एक्स का आंसर एफ बी कैसे आएगा वो हमने पिछले चैप्टर में देख लिया। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। एफ एक्स का आंसर एफ बी कैसे आएगा वो पिछले में देख लिया हमने, वो न्यूटन ने किया है, हमें नहीं करना है, हमने उसको प्रूफ नहीं किया है कि एफ एक्स कैसे कैपिटल एफ एक्स आता है करके, है ना। वी डिड नॉट प्रूफ कि ये इतना ही क्यों होता है करके, वी डिड नॉट प्रूफ। हु प्रूफ? लेबनिट्ज। लेबनिट्ज आपका भी एक बंदा था ना, एंड न्यूटन इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग समय, एक ही समय पे अलग अलग इसको, इस पूरे स्टडी को, इस पूरे ब्रांच को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, लेबनिट्ज के नाम पे एक थ्योरम भी आएगा इस चैप्टर में, है ना। ही शुड बी को क्रेडिटेड, बट क्यों न्यूटन को ही क्रेडिट मिला सब काम करने का? पहले से। बेटर ब्रांडिंग, पहले नहीं भाई, बेटर ब्रांडिंग, काम बराबर किया है दोनों ने, इंडिपेंडेंटली बराबर किया है। मोदी जी को जानते हो ना? ठीक है, कुछ भी हो इंडिया में अच्छा काम तो मोदी जी उसका क्रेडिट ले जाते हैं, जानते तो हो ही ना, सेम है। ठीक है, वो बंदे का बेटर ब्रांडिंग था। आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग मी, मैं 10 जन्म में भी उसके बराबर नहीं हो पाऊंगा, बट ठीक है, दैट इज द रियलिटी। सर तो किसी भी क्वांटिटी के इंटीग्रेशन में नेगेटिव नहीं आना चाहिए बोल दिया है शाश्वत। ठीक है, तो भाई ये ले, इसमें तो आएगा ना, एरिया नेगेटिव होता है ना यार शाश्वत, उसको नेगेटिव एरिया बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे किससे किसको मल्टीप्लाई कर रहा होगा सोच। हमने कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स बनाने के लिए इसको -5 वैल्यू असाइन करी है, और इसको 1 वैल्यू असाइन करी है, फिर 2 वैल्यू, जो भी बोलना चाहिए। तो -5 इंटू 2 को हम लोग एरिया -10 बोलते हैं, समझ रहे हैं क्या? नीचे एरिया को माइनस बोलते हैं हमेशा। ठीक है, गजब तो है ही यार, क्या कर सकते हैं यार। इसका आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, तुम लोग ट्राई करना, सोच के बताओ। ए से बी तक जोड़ा है हमने, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। पॉजिटिव आएगा। आएगा। क्या होगा? है ना, पॉजिटिव आएगा। ऐसा मत सोचना कि भाई तुमने, देखो कुछ लोग क्या बोलते थे, सर ओरिजिन से पहले राइट साइड का एरिया कुछ पॉजिटिव था, उसके बाद माइनस तो बहुत सारी चीज को कर दिया ना, बोल देता है माइनस तो बहुत सारी चीज को, ऐसा नहीं हुआ है ना। जब तुम ओरिजिन से राइट साइड के एरिया की तरफ जाते हो ना, राइट साइड के एरिया की तरफ, तब उसको पॉजिटिव बोलते हो। ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ एरिया को जोड़ते जोड़ते जाओगे इसमें। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर ले लो, फील करो इन सब बातों को। पहले एक्स स्क्वायर डीएक्स को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं -4 से 1 तक, तो x³ बाई 3
फ्रॉम 1 -4 टू 1, ठीक है। तो कितना आ जाता है 1 माइनस -64/3, तो पॉजिटिव आ रहा है ना ये। ठीक है। हाँ, लेकिन ये मत करना भाई कि भाई अब मैं ऐसे बोल दूं इसी में, इसका आंसर तो पॉजिटिव है यहाँ पे। अगर मैं ये बोलूं तो फ्रॉम बी टू ए, ये भी पॉजिटिव आएगा क्या? ग्राफ तो सेम है अभी भी, सेम ग्राफ इज देयर, बी से ए तक कर रहे हैं। ये नेगेटिव आएगा, यहां से ही देख सकते हो तुम, है ना। अब इसको अपने हिसाब से कैसे समझ रहे हो मुझे नहीं पता, तुम कैसे समझ रहे हो। मैं तो ऐसे समझता हूं कि यहाँ पे सम पॉजिटिव माइनस ऑफ माइनस किए हैं इस वाले केस में, है ना। हमें देखो ओरिजिन से राइट साइड जाने का मन जो रहता है वो पॉजिटिव मन रहता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड गए तो ये ऑलरेडी नेगेटिव था, तो पॉजिटिव माइनस ऑफ माइनस करने से पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो जा रहा है। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो ऊपर वाले एरिया को उल्टे डायरेक्शन में ऐड करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत बड़ा नेगेटिव। ठीक है, देख लेना यार क्या आ रहा है करके। सोच सकते हो तुम। पूछता हूँ, रुको। कोई डाउट है क्या किसी को यार इसमें? सावेज, ठीक है। कितने लोग अभी समझ गए हो कि ये बात, ए से बी ऐड करो एफ एक्स डी एक्स को, इट इज सेम एज सेइंग माइनस बी से ऐड करो एफ एक्स डी एक्स को। समझ गए होगे? ठीक है। लिमिट कब चेंज हो जाते हैं? माइनस साइन मल्टीप्लाई करने पे लिमिट चेंज हो जाते हैं। ठीक है। और क्या बातें होंगी प्रॉपर्टीज में? कैन यू थिंक कि एफ टी डी टी को इंटीग्रेट जब करो ए से बी तक, तभी भी आंसर उतना ही आएगा जितना ए से बी तक इंटीग्रेट करो। मतलब वेरिएबल का नाम चेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं आ जाएगा, है ना। इस बात को इलाबोरेट करूंगा बाद में, ये थोड़ा इतना सिंपल भी नहीं है जितना हमने बोल दिया। विल कम टू दैट, बस एक बार पता चल जाए किधर है यार। देखो यहाँ पे कुछ लिख रखा है, अगर एरिया 0 है, इज एवरीवन एबल टू रीड दिस स्टेटमेंट? ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर एरिया 0 है एफ एक्स का, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट होना चाहिए था ए से बी में। इज दिस थिंग वेरी नेचुरल टू अस? जीरो एरिया कैसे आएगा? कुछ समय तक वो नेगेटिव रहा हो, कुछ समय तक वो पॉजिटिव रहा हो। ठीक है, तभी कहीं से कहीं तक जोड़ने पे एक बार एरिया 0 आएगा, उसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, तो एक रूट तो रहेगा ही उसके बीच में। अच्छा तुम ये बताओ, इंटीग्रेट किस फंक्शन को कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूस को ही कर सकते हैं, ये बात समझ रहे हो क्या? कॉन्टिन्यूस फंक्शन को इंटीग्रेट करना सीखा है हमने अभी तक। अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो फिर तो अलग ही बात है ना। डिसकंटिन्यूस फंक्शन को हम लोग कभी इंटीग्रेट नहीं करते हैं, ये बात याद रखना।
डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को छोटे छोटे हिस्से में ब्रेक करके उनको इंटीग्रेट भले ही कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, डिफरेंशिएबल वगैरह होने चाहिए उन्हीं फंक्शंस को। नहीं, डिफरेंशिएशन देखो, हम लोग आगे जा करके जैसे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए बोलेगा कोई हमें, मान लो ये फंक्शन को, तो ये एक ही फंक्शन है क्या? ये दो अलग अलग फंक्शन होंगे ना, एक लीनियर फंक्शन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और एक और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो यहां से यहां तक मैं F1 को ऐड करूंगा, कोई ये F1 फंक्शन होगा, यहाँ के आगे मैं F2 फंक्शन को ऐड करूंगा, F1 फंक्शन से एरिया निकालूंगा, फिर F2 फंक्शन से एरिया निकालूंगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल होने चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएबल नहीं होंगे तो दूसरा फंक्शन को लेना पड़ेगा वहां से, जो भी दूसरा फंक्शन का एक्सप्रेशन आ रहा हो वहां से। तुम समझ रहे हो ना कि हमने पहले जैसे फंक्शन पढ़ा भाई, फिर उसके बाद में हमने लिमिट्स पढ़ा, फिर कॉन्टिन्यूटी पढ़ा, फिर डेरिवेबिलिटी पढ़ा। अब जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है, समझ रहे हो, प्लस फाइनाइट हो, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं जानते हो? अच्छा बच्चा फंक्शन, ठीक है। वेल बिहेव्ड फंक्शन, वेल बिहेव्ड फंक्शन, ठीक है। वेल बिहेव्ड फंक्शन को ही हम लोग इंटीग्रेट वगैरह कर पाते हैं। और अगर वो वेल बिहेव्ड नहीं है तो कहाँ कहाँ पे वो वेल बिहेवियर शो कर रहा है, उतने एरिया को इंटीग्रेट करके आंसर दे पाएंगे, बस, ठीक है ना। तो हम लोग जितने भी फंक्शन अभी तक दिए सब कंटिन्यूस थे, वी डिड नॉट चेक, क्योंकि वो क्वेश्चन ही वैसे बनाएगा। ये लो, ये आ चुका है, कर लोगे इसको? हाँ, अब बताते जाओ कैसे करोगे। अरे यार, इसमें रूट वूट वाला बोल रखा है, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर होम, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है रूट वगैरह का, छोड़ो। ये प्रॉपर्टी खुद से देख लेना यार, ठीक है। अंदर घुस जा रहा है, जैसे कि तुम इस वाले प्रॉपर्टी को विजुलाइज नहीं कर पा रहे होगे, मान लो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो व्हाट वी विल बी थिंकिंग, लेफ्ट साइड इज नथिंग बट समेशन ऑफ मैनी थिंग्स, समथिंग dx प्लस समथिंग dx प्लस समथिंग dx, इन सब का इंटीग्रेशन है ना। सबको सम कर लिए हो और कुछ थोड़े किए हो, तो ये लिमिट अंदर घुस गया है। फिर पहले लिमिट लिमिट बाहर में वेट कर रहा था, लेकिन सब क्या है, समेशंस में है, तो लिमिट अंदर घुस सकता है, ठीक है। ऐसे फील कर सकते हो, ये कोई स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी नहीं है जो मुझे ध्यान आ रही है। ठीक है, इन्होंने तो यार यहीं से ही चालू कर दिया है, रुक जाओ, ये सब प्रॉपर्टीज बाद में आएंगी यार, ठीक है। ये लेबनिट्ज थ्योरम वगैरह है, यही फर्स्ट पेज से लेबनिट्ज सिखा रहा है। वो सभी नहीं, ठीक है। यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं। ये बन जाएगा क्या तुमसे? तो यहाँ पे क्यों दिया है सोच रहा हूँ। ठीक है ना, ये तो बन जाएगा ना। तुम्हें क्या लेना है इसको, x प्लस वन को t लेना है,
तो इससे क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये एन वगैरह आई डोंट नो, ये कुछ शायद गलत लिख दिया इन्होंने। फिर लिमिट पुट कर लेना। मुझे नहीं पता चल रहा मैं किससे बात कर रहा हूँ। समझ गए हो ना ये हाँ क्वेश्चन को? इसको टी लेने से काम हो जा रहा है करके बोल रहे हैं तुम। अब यहाँ पे तुम समझ रहे हो ना, खुद से तुम्हें सोचना होगा क्या सब्स्टिट्यूशन अभी तक सीखे हो, क्या काम करेगा नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अंदर में एक ऐसा चीज देखा इसने जिसका डिफरेंशिएशन बाहर में रखा हुआ था, तो उसने अंदर वाले को टी लेना सोचा। ठीक है, अंदर वाले को टी लेने का सोचा, टी स्क्वायर भी ले सकता था, 4 - 2x को ही ले लेता। जब सिर्फ साइन 2x को ले रहा था, उससे अच्छा ना 4 - को भी ले सकते हैं। देखो यार, इस सब्स्टिट्यूशन और उस सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा फर्क नहीं रहता है ना। इसको चाहे टी लो, चाहे 4 - sin 2x को टी लो, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। ठीक है, बस यूटिलिटी का है, कहीं पे तुम्हें इससे जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना। तो करना इन क्वेश्चंस को, पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को करते हैं, फिर लेबनिट्स तक पहुंचेंगे फ्यूचर में कभी। ठीक है, तो ये दोनों सीट को डाउनलोड करके क्वेश्चंस बनाना है इनसे। ठीक है, ठीक इसमें है क्या सर। करोगे, कैसे करेंगे इसमें? व्हाट वी विल बी अप्लाइंग, तुम तो आंसर देख ले रहे हो नीचे से। हाईलाइट रूल लगाएंगे ना? यस सर। ठीक है, हाईलाइट रूल लगाएंगे। दो लोग का प्रोडक्ट है तो हमारे दिमाग वैसे ही खड़े हो जाने चाहिए भाई कि हाईलाइट रूल लगाना है। हाईलाइट ही लगाया इन्होंने। देखो, एल पहले आता है तो एल को बाहर में वेट कराया है, फिर ऑलजेब्रा आता है तो ऑलजेब्रा को इंटीग्रेट किया है। इसमें क्या करने के लिए बोला है यार? इसमें तो मेरे हिसाब से सीधे इंटीग्रेट करना होगा। देख लेना, सीधे इंटीग्रेट करने से आ रहे आंसर। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेना है जिससे काम बने। अब यहाँ पे देख रहे हो, अपने लॉजिक से सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ रहा है, कुछ ऐसा जिससे वो काम इजी हो जाए। ठीक है, वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू, जस्ट क्या ये उनमें से किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में से आता है? ठीक है ना, ये उतने में से तो नहीं आ रहा है, बट ये हम समझ रहे हैं कि जब जब ऐसा कुछ फॉर्म आता था तो हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से कुछ काम बनता था। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देखेंगे, ऊपर को भी नीचे को भी। ठीक है, ऊपर में बेसिकली एक्स से डिवाइड किया है तो नीचे को भी एक्स से डिवाइड करेंगे, है ना। किया तो एक्स स्क्वायर, इसको बेसिकली हमें इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना था, तो उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए बाहर में तो ऐसे ही सोचेंगे ना कि एक्स से डिवाइड किए हैं। ठीक है, फिर उसमें से दिख रहा है हम लोग को कि इसका डिफरेंशिएशन नीचे में रखा हुआ है। समझ रहे हो ना, बगल में रखा हुआ है, नीचे में नहीं। इसका डिफरेंशिएशन बगल में रखा हुआ है। कैसे? 1/x³ आएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसी को टी लेना ज्यादा समझदारी की बात रहेगी। एम आई सेइंग समथिंग जो तुम नहीं सोच सकते हो, या फिर ये लॉजिक अभी तक डेवलप नहीं हुआ है? ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़वाए हैं, उन क्वेश्चंस को भी मत करना लेबनिट्स वालों को। ठीक है, फिर ये सब बनाना है यार। ठीक है, यहाँ तक बनाना, चलो, है ना। और वो पिछला शीट को पूरा हर एक क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे बना करके मुझे सेंड करो तुम। मिडनाइट तक कर लोगे? 20 क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा। कर देंगे सर। ठीक है, फिर कर लेना, चलो, सेंड करना मेरे को।